अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, क्लास 9th के टॉपिक पॉलिनोमियल के लेक्चर 1 के साथ हूँ। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल की, ठीक, कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक, और इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक, इनकी आज हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, ठीक, तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं ये पहले पता करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो अगर हम देखें पॉलिनोमियल्स देखें तो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है बेटा पॉली, ठीक, और एक है बेटा नोमियल्स, ठीक। दो वर्ड हैं पॉली और नोमियल्स, जहाँ पे बेटा पॉली का जो मीन्स होता है वो होता है मैनी, और जो नोमियल्स होता है उसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक। मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हो गया मैनी टर्म्स, ठीक। मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हो, ठीक, कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे कि हमने मान लिया हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटा 2x प्लस 3, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा कितने टर्म है, एक टर्म ये हो गया, फिर प्लस आ गया ना, तो ये क्या है, हमारे ऑपरेशन है। तो जब ऑपरेशन आते हैं तो उसके बाद नए नए टर्म्स आते रहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, एक और दो, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्या हुआ कि एक एक्सप्रेशन में कई टर्म्स जुड़े होंगे तो उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब उनके भी नाम दिए गए हैं, ठीक। तो वो नाम कैसे दिए गए हैं हम उन पे भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में लिखा है 2x प्लस 3, ठीक। तो 2x लिखा है तो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो x है ये काम कर रहा है हमारा वेरिएबल का, ठीक। और जो ये x के आगे जो 2 लिखा हुआ है ये है बेटा कोफिशिएंट, ठीक। अब ये कोफिशिएंट किसका है, x का। अगर x के आगे लिखा है तो x का कोफिशिएंट है, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सप्रेशन होता बेटा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता हमारे पास। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताते कितना हो जाएगा x क्यूब का। x क्यूब के आगे कौन लिखा हुआ है 2, तो कोफिशिएंट कितना हो जाता है 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम पूछते तो यहाँ पे 3 होता, ठीक। हाँ तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कौन होते हैं और कोफिशिएंट कौन होते हैं, ठीक। वेरिएबल को आप नॉर्मली ये भी बोल सकते हो कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक, वो अगर हमारे एक्सप्रेशन में आ रखे हैं तो बेटा वही हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक। बट एक चीज़ ये समझिए कि अगर हमको ऐसा दे दिया गया कि कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया बेटा ax स्क्वायर प्लस बी वाई, ऐसे करके बेटा हमको कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक। ये क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन हमको दे दिया गया है, ठीक। अब बेटा अगर हमसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, ठीक, हमसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जो भी उसके आगे लिखा है बेटा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो मीन्स अगर यहाँ पे हम कोफिशिएंट बोलें तो जो a है, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बेटा बोलते हैं कि b का कोफिशिएंट बताइए तो b को छोड़ के जो बच गया b के साथ में y, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम वन वेरिएबल के बाद पढ़ेंगे। वन वेरिएबल क्या हुआ, जैसे कि आपने यहाँ एक्सप्रेशन देखा तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है एक्स क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो केवल एक्स है, जो अल्फ़ाबेट यूज हुआ है वो कौन हुआ है, एक्स, तो इसलिए वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए अगर एक्स है तो यहाँ पे वाई है, तो ये टू वेरिएबल्स में है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। हम डिग्री की बात करते हैं पॉलिनोमियल में, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक। अब अगर हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करें बेटा, ठीक, ये हम बात कर रहे हैं
वन वेरिएबल में। ठीक, तो अब देखिए समझिए आप, अगर हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी का फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे जो x है, यहाँ पे ये हमारे लिए वेरिएबल का काम कर रहा है। या बेटा आप इसकी जगह पे आप ये ले लो कि आपने ले लिया 2x प्लस 3 लिया यहाँ पे। तो बेटा देखिए यहाँ पे x हमारा है वेरिएबल, हाँ, अगर इसकी पावर देखी जाए तो x की पावर कितनी है 1। तो बेटा यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री जो है वो है 1। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी लगी हुई है वो हमारी कहलाती है डिग्री। ठीक, आप ये भी बोल सकते हो डिग्री को, डिग्री डिग्री इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पावर on a variable having in the expression। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करी तो हमने बताया कि अगर 2x प्लस 3 करके है तो डिग्री हो गई 1। अगर बेटा यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारे पास होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अगर बेटा कुछ ऐसा होता है यहाँ पे x की वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाती 2 हो जाती। ठीक, ऐसे ही बेटा कुछ भी आ जाए। ठीक, जैसे कि अब मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आप इसका आंसर बताइएगा कि भाई मैंने पूछा कि इसकी डिग्री बताइए 7x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 9 प्लस 7, मैंने बोल दिया ये एक एक्सप्रेशन मैंने दे दिया, मैंने कहा डिग्री बताइए। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वो है 9। तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी 9। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल टू और मोर वेरिएबल। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास दो और उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो कैसे काम होगा। तो जैसे डिग्री वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए अगर हमने लिया एक एक्सप्रेशन कि 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x वाई। ठीक, अब मैंने कहा कि बेटा इसकी डिग्री बताओ, तो बेटा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आप खुद देखो। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं, कैसे? अगर हम देख रहे हैं 7 के साथ जो यूज हुआ है वो केवल x वाला वेरिएबल है, मतलब x क्यूब है। ठीक, 5 के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों हुए हैं। ठीक, 3 के साथ भी x और y, तो ये टू वेरिएबल्स में है। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं x की डिग्री कितनी है 3। ठीक है, पावर 3 है। बट अब एक्स वाई में हम कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे एक्स वाई को हम एक कर लेंगे, इन दोनों को एक मान लेंगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 4। 1 और 1 पावर मिला करके हो गया 2, एक्स की पावर भी 1 है वाई की पावर भी 1 है, तो दोनों मिलाने पे 2 हो गया। मैक्सिमम आ रही है 4, तो डिग्री हमारी जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 4। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, या नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 7xyz प्लस 9x स्क्वायर वाई जेड प्लस 8x क्यूब वाई जेड क्यूब। ठीक, अगर यहाँ पे हम डिग्री की बात करें बेटा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 3 6 और 1 7, तो डिग्री हमारी हो जाएगी 7। ठीक, कोई दिक्कत?
ठीक, तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक, कि जब पॉलिनोमियल की डिग्रीज अलग अलग होती हैं तो उनका नाम हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक, कि डिग्रीज के हिसाब से जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। ठीक, तो बेटा पहले में आती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ बेटा कि जो डिग्री है, डिग्री जो है वो है 1। ठीक, कोई दिक्कत, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि 2x प्लस 3 टाइप। ठीक, तो डिग्री 1 है, मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। फिर दूसरी होती है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर हम बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री होती है मैक्सिमम, वो डिग्री होती है बेटा 2। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इस तरह की। ठीक, फिर थर्ड होती है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्यूबिक की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो होती है 3। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2। ठीक, कोई दिक्कत। फिर बेटा आती है बाई क्वाड्रेटिक। ये अभी तक आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, ये होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हुई हमारी, इसमें जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम डिग्री होती है 4। एग्जाम्पल वही हम कुछ भी ले सकते हैं 7x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, तो इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। मतलब ये जो थे पॉलिनोमियल ये थे डिग्री के बेसिस पे, ये हमारे थे डिग्री के बेसिस पे। चार हमने बताए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब हम बात करेंगे टर्म्स के आधार पर। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो बेटा जब नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या है हमारे पास। पहली है हमारे पास मोनोनोमियल्स। पहली है मोनोमियल्स। ठीक, मोनोमियल्स। ठीक, अब मोनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, ये समझिए जहाँ पे सिंगल टर्म हो। क्या हो, सिंगल टर्म। ठीक, सिंगल टर्म। एग्जाम्पल 3 हो गया बेटा, 2x हो गया, 9x स्क्वायर हो गया। ठीक, कुछ भी हो गया बेटा, जैसे 3x क्यूब हो गया। तो ये हमारे क्या है, मोनोनोमियल्स। क्यों, सिंगल सिंगल टर्म है। देखिए 3 है, फिर कॉमा लगा के लिखा है 2x, फिर कॉमा लगा के 9x स्क्वायर या 3x क्यूब। तो ये क्या है हमारे मोनोमियल्स। ठीक, फिर सेकेंड आती है हमारी बेटा यहाँ पे बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, टू टर्म्स होते हैं। टू टर्म्स जैसे 2x प्लस 3, एक, देखिए एक और प्लस करके सेकेंड टर्म आ गया। फिर 9x स्क्वायर प्लस 4, 7x प्लस 9। ठीक, कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक, फिर बेटा तीसरा आता है यहाँ पे हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक, तो जो ट्राइनोमियल होता है इसमें होते हैं बेटा
3 टर्म्स, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7, या बोल सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 9। इस तरीके से बेटा हो गए। तो एक एक्सप्रेशन में 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल्स, और सिंगल टर्म तो मोनोमियल। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। ठीक, अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को बोलें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन हुआ, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो। तो वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना होने का मतलब हुआ बेटा कि हमारे पास कुछ ऐसा हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो। अगर हमने ये भी बोल दिया बेटा x की पावर 0, तो x की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब होता है 1, तो ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, मतलब जहाँ पे डिग्री नॉन ज़ीरो हो। ठीक, मतलब कि डिग्री जो हो वो कैसी हो, 0 हो। ठीक, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और इसी के साथ एक हमारा और आता है बेटा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक, ज़ीरो पॉलिनोमियल कब हुआ, जब वहाँ पे क्या हो कि हमारा एक टर्म आ रहा हो और वो कुछ ज़ीरो टाइप का हो। ठीक, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि वहाँ पे हमारी जो डिग्री है वेरिएबल की वो डिफाइंड ही नहीं हो पाती है। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ इनके क्वेश्चंस देखते हैं, जहाँ पे आपको और इजी पड़ेंगी ये चीज़ें, वहाँ पे आपको और समझ पाओगे आप क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ठीक, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था बेटा कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए जो उसकी डिग्री है वो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, फॉर polynomial expression the degree is not in the negative or फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म की होनी चाहिए। ठीक, तो हमसे बेटा पहले ही पार्ट में बोल रहा है कि एक्स की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। ठीक, ये क्या है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 5 है। ठीक, और यहाँ पे कोई भी देख रहे हैं फ्रैक्शन या निगेटिव में डिग्री नहीं है, तो ये है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बेटा यस। ठीक, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आप बताओ। दे रखा है 1/√2, हमने केवल किसकी बात करी है, डिग्री की। डिग्री इज नॉट इन नेगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म, तो हम डिग्री किसकी देखते हैं, केवल वेरिएबल की। तो यहाँ पे है x², और यहाँ पे x की पावर 1, मतलब कि कुल मिला के मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ना तो फ्रैक्शन में है ना निगेटिव में है, तो बेटा यस हो जाएगा। थर्ड आप देखिए, तो थर्ड में आपसे कह रहा है x की पावर -2, माइनस आ गया ना बेटा, आ गया माइनस, तो जब अब यहाँ पे माइनस देख लिया तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फोर्थ में क्या है, y के ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट। ठीक, क्यूब रूट मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी y की पावर 1/3, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये भी आंसर हो जाएगा नो। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेटा आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, वहाँ पे डाउट्स को पूछ सकते हो आप लोग, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या इंस्टा पे आके मैसेज करके मेरे से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको यहाँ पे डिग्री बतानी है, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो हमने बोला ना कि डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की डिग्री हो जाएगी 10, और सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगी बेटा डिग्री 7। कितनी हो जाएगी डिग्री 7, ठीक, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है राइट फर्स्ट पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो बेटा आप पहले देखो कि एक्स क्यूब लिखा कहाँ है, इस क्या कहते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हम देख रहे हैं एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब के आगे कौन लिखा है -5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -5, ठीक। फिर सेकेंड में आप देखेंगे कि आपसे कह रहा है कि आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है π/3, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/3, ठीक, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। हमसे कह रहा है कि एग्जांपल दो एक बाइनोमियल का। बाइनोमियल मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो। तो अब बेटा देखो, अगर हमको दो टर्म लेने हैं और उसमें बोला है कि उसकी डिग्री 27 होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू ले लो, x की पावर ले लो 27, एक टर्म हो गया। चाहे बेटा आप यहाँ पे प्लस करके 1 लिख लो, या आप ये भी लिख सकते हो, ये पूरा हो गया एक बाइनोमियल। या आप लिख सकते हो x की पावर 27 -1, ठीक। या बेटा वेरिएबल ही चेंज कर दो, y की पावर 27 +2 ले लो, -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई एक एग्जाम्पल देना था, कोई भी एक वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक। मोनोमियल्स की बात कर रहा है, मोनोमियल्स की। तो मोनोमियल्स में होता क्या है कि डिग्री बोल रहा है 16, तो मतलब एक, तो बेटा ये हो सकती है x की पावर 16, या आप बोल सकते हो y की पावर 16, या आप z की पावर 16। हो गया भाई, सिंगल टर्म में लिखना था, हो गया ये हमारा। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमको एक एग्जांपल देना है ट्राइनोमियल के जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक। तो बेटा डिग्री 3 से यहाँ पे यही मतलब है कि जो एक टर्म होगा, मतलब एक जो भी वेरिएबल होगा उसकी उसमें मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए। तो अब जैसे ट्राइनोमियल्स की बात की तो हम लिख सकते हैं 3x³ + 7 + 2x लिख सकते हो, या लिख सकते हो बेटा आप 2y³ + 3y + 9, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो ये रहा बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बेटा मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री है 3, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। सेकंड, वही मैक्सिमम डिग्री एक टर्म है, अगर ये टर्म पे बात होती तो मोनोमियल्स होता, बट डिग्री पे बात है तो लीनियर की बात हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। और बेटा जो थर्ड वाला है वो हमारा है, वैसे देखा जाए टर्म के बेसिस पे तो ट्राइनोमियल्स, और डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बेटा, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो मेरे को, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मेरे को
मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक, और बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। ठीक, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक पॉलिनोमियल के साथ।